गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रियान दी। ज़ेनब सुनो, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। डैड की दवाइयों के लिए अलार्म लगाया था, तुमने कहीं देखा है क्या? रियान दी, मैंने उसे लिविंग रूम में टेबल पर देखा था शायद। तुम रुको रुको, मैं ले आती हूँ। ये रिहान के लिए रख रही हो तुम? हाँ मिसेस जावेदान, मैं वो आराम से खाइए। बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। तुम तो टर्किश ऑमलेट खाना चाहते थे ना, फिर क्यों जा रहे हो? एमिर, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी आंखों के सामने इस तरह नहीं घूम सकती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम मुझे परेशान करना चाहती हो क्या? मुझे लगता है तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। तो दोबारा सुनो, मेरे सामने आना बंद करो। आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो वहाँ बस। तो फिर और गलतफहमी पैदा क्यों कर रही हो? हम दोनों जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, तो सिर्फ वही काम करो। और आखिर में तुम ऐसे आदमी के साथ तो नहीं रहना चाहोगी जिसका हाथ लगाना भी तुम्हें पसंद ना हो और जिससे तुम्हें नफरत है। फाइनली एमिर को इस लड़की से अब कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा अब कोई वजूद नहीं है, कंवार लड़की। हाय, वेलकम। थैंक्स। तुम तो अब ठीक लग रही हो। तबीयत ठीक हो गई ना? मतलब आज रात तुम काम पर जा सकती हो? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मेरा मतलब मुझे अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम बहुत नर्वस लग रही हो, कोई बात है क्या? वो मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है। मेरा मतलब मैं उसी के कारण थोड़ी नर्वस हूँ। सब ठीक हो जाएगा। ये लो, अब मुझे जाना होगा। तुम ये शेफ को दे देना, ओके? हम बात कर रहे हैं ना। मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम इसे रख लो, मैं निकलती हूँ। आपको कुछ बात करनी थी? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इतना सब कुछ होने के बाद इस घर के सामने से भी नहीं गुजरता। घर के अंदर आने की बात तो बहुत दूर है रेहान। तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो ना मेरे बेटे को परेशान करने की और उसे तकलीफ देने की। हिकमत को ठीक करने के लिए मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती रेहान।
तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं उन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, पर जब तक तुम इस घर में हो, मेरा बेटा खुश नहीं रह सकता। वो हर वक्त परेशान ही रहेगा। यहाँ तक कि तुम मेरी बेटी को भी मार रही हो, धीरे धीरे एक जहर की तरह। जब मैंने कहा था कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, तो सबने मुझे गलत कहा। मैंने मना किया था। देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम ये शादी भी नहीं निभा सकी। हमेशा एक जैसी सोच रखने वाले लोग ही एक साथ रहते हैं। एमिर तारहोन की पत्नी बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वैसे मैं तो तुम्हें बिल्कुल निगार की तरह मानती हूँ रेहान। मुझे तुम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगता। तुम दोनों इस घर के नौकर हो, बस एक कीड़े की जितनी औकात है तुम्हारी। पर तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगी, क्योंकि तुम गंवार हो और तुम्हारी सोच भी वैसी ही है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो और इसे भूलना मत। हिकमत के कारण तुम इस घर में एमिर की पत्नी बनकर आई थी। मैंने उन्हें समझाया था, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ इस घर की नौकरानी की है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारी बराबरी करने की सोचना भी मत। मैं उन्हें बहुत तकलीफ देती हूँ जो मेरे बेटे को तकलीफ देते हैं, और ये बात तुम भी मत भूलना, और मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगी। एक कीड़ा? हाँ, हम तुम्हारे लिए इंसान भी नहीं है अब मिसेस जावेदान। हमें अपनी जगह पता होनी चाहिए। अब अपना ये रोना धोना बंद करो और अपनी आजादी का ये आखिरी पल एंजॉय करो। हिकमत प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, पर बच्चों से कुछ मत करिए। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने गलती की है, पर मेरे बच्चों को मत बताइए। प्लीज हिकमत ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत इससे कीजिए। पहले कि देर हो जाए मुझे तुम्हें रोकना होगा। छोड़ो मुझे। मिस्टेक मत। मिस्टेक मत।
मिस्टेक मत। कोई है? कोई है? मदद करो, कोई है? मिस्टर मिस्टेक मत। आप सही है मिसेस जावेदान, किसी को अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए, और जो भूल जाता है उन्हें याद दिलाना जरूरी है।